हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम रीडिंग सीरीज में एक नई वीडियो को लेकर आए जिसमें बहुत सारे नए वर्ड, बहुत सारी नई वोकैबलरी, फ्रेजेस और वर्ड फॉर्मेशन को आप समझेंगे। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से हम यूज करते हैं इंग्लिश में, ये आप जानेंगे दोस्तों। अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कि किस तरह से आप हर दिन बेहतर हो सकते हैं इंग्लिश में, उसके लिए लगातार वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने पीछे की अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर देखिए कोने में आई कार्ड में आपको लिंक मिल रहा है पूरी कंप्लीट रीडिंग सीरीज की, वहां से जाकर उन वीडियोस को एक बार देख लीजिए दोस्तों। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक जरूर कर लिएगा। देखने के बाद उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ताकि एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज की वीडियो का टाइटल है दोस्तों द सेवन ब्रदर्स एंड द जायंट, यानी एक दैत्य और सात भाई। तो दैत्य और सात भाई के बारे में ये कहानी है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस, ए पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी हैड सेवन सन्स, यानी गरीब आदमी के सात बेटे थे। सिंस का मतलब यहाँ पर चूंकि है, ये टाइम के लिए नहीं है। प्रेजेंट, जैसा आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप सिंस एंड फोर यूज करते हैं, उस तरह से इसका यूज नहीं हुआ है। सिंस यहाँ पर एज या बिकॉज की तरह यूज हुआ है। सिंस चूंकि he was unable to feed them, चूंकि वो असमर्थ था यानी अनेबल था उनको खिलाने में, राइट, उनको खाना खिलाने में असमर्थ था, तो इसीलिए he left, यानी लीव की सेकंड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में he left them, उसने उनको छोड़ दिया। ये them एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन है जो कि ब्रदर्स के लिए यानी सन्स के लिए यूज हुई है, और he फादर के लिए यूज हुई है, यानी जो पुअर मैन है उसके लिए यहाँ पर he यूज हुआ है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में उसने उनको छोड़ दिया। द सेवन सन्स ट्राइड टू गो बैक, सात बेटों ने कोशिश की। ट्राइड यहाँ पर सेकंड फॉर्म में ट्राई की, यहाँ पर वाई को आई में चेंज करके, वाई से रिप्लेस करके उसमें ई डी लगाया हमने, और यहाँ पर ये देखिए इन्फिनिटिव यानी टू गो। तो सेवन सन्स ट्राइड, सात बेटों ने कोशिश की, टू गो बैक वापस जाने की, बट लॉस्ट देयर वे, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गए। एंड दे सो, उन्होंने देखा, सेकंड फॉर्म में सी की, अ कैसल, एक किला देखा, एंड अ जायंट लिव्ड देयर। कैसल को हम महल भी बोल सकते हैं, किला भी बोल सकते हैं, वैसे फोर्ट कहते हैं किला को। कैसल इज ऑल्सो लाइक शॉर्ट ऑफ किला, महल एक पुरानी, जैसे अक्सर आप देखते हैं। तो अ जायंट लिव्ड देयर, वहां पर एक दैत्य यानी दानव, विशालकाय दानव रहता था। लिव्ड मतलब रहता था, विद हिज सेवन डॉटर्स, अपनी सात बेटियों के साथ। द जायंट टोल्ड देम, जायंट ने उनको कहा, तो ये देखिए द जायंट टोल्ड देम दैट दे कुड स्टे फॉर द नाइट, कि वो एक रात के लिए ठहर सकते हैं यानी रुक सकते हैं। तो देखिए जायंट टोल्ड देम, ये टेल की सेकंड फॉर्म में टोल ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है सुनने वाला, और उसके बाद हमने कनेक्टर यूज किया दैट, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद हमने ये सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ पर यूज किया, दे के बाद कुड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर टोल्ड सेकंड फॉर्म है, और अगर प्रिंसिपल क्लोज आपका पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में आ जाता है। तो कैन की जगह पर यहाँ पर कुड का यूज हुआ है, और जब आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो कैन की सेंस देगा, यानी उसने उनसे कहा कि वो ठहर सकते हैं रात भर के लिए। इनफैक्ट का मतलब होता है दरअसल या असल में, असल में या दरअसल। ही वांटेड टू ईट देम, वह चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म, टू ईट देम, उन्हें खाना, उन्हें किन्हें, यानी जो सन थे यानी सेवन ब्रदर्स को खाना चाहता था। द जायंट टुक देम, जायंट उनको ले गया। देखिए जब भी हम किसी को कहीं ले जाते हैं तो वी टेक समवन, ओके, समवेयर, हम किसी को कहीं ले जाते हैं। जैसे आई टुक हिम टू द मार्केट, मैं उसको मार्केट ले गया था। तो जायंट टुक यानी ले गया, दैम उनको, टू हिज डॉटर्स रूम, यहाँ पर ये देखिए अपोस्ट्रोफी कोमा है जिसका मतलब है काकी के, तो बेटियों के, यानी अपनी बेटियों के कमरे में उनको ले गया। ऑल सेवन डॉटर्स वर स्लीपिंग टुगेदर इन अ लार्ज बेड, सभी सात बेटियां, वर मतलब यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है आपका, वर स्लीपिंग, सो रही थी एक साथ एक बड़े बिस्तर में। ईच वॉर अ क्राउन ऑन हर हेड, और प्रत्येक ने, यानी उनमें से जो सात थी उसमें से हर एक ने वॉर पहना था, अ क्राउन यानी मुकुट, ऑन हर हेड अपने सिर पर मुकुट पहना हुआ था, क्राउन यानी ताज, ठीक है। द जायंट प्लेस्ड अनदर बेड, और दानव ने एक दूसरा
बिस्तर लगा दिया फॉर द सन इन दैट रूम, उसी कमरे में एक दूसरा बिस्तर लगा दिया बेटों के लिए। आफ्टर द जाइंट हैड लेफ्ट, अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट है आपके, ठीक है। तो जाइंट के जाने के बाद, निकलने के बाद जब वो चला गया, द सन रिप्लेस्ड, तो बेटों ने बदल दिया द डॉटर्स क्राउन विद देयर कैप्स, अपनी कैप से डॉटर्स के क्राउन को रिप्लेस कर दिया, नहीं बदल दिया। दे वर हैप्पी टू वेयर द गोल्डन क्राउन्स, वे खुश थे क्या पहनकर, सोने के मुकुट यानी ताज पहनकर खुश थे और सो गए, ठीक है, वो खुश हुए और सो गए। When the giant came to kill the sons, जब दानव आया बेटों को मारने, he mistook his daughters to be the son, तो उसने अपनी बेटियों को बेटा समझ लिया, राइट, यानी उन 7 भाइयों को समझ लिया एज, क्योंकि they were wearing caps, क्योंकि वो कैप्स पहने हुई थी, तो उन्होंने क्या समझा कि भाई ये लड़के हैं, क्योंकि लड़कों ने कैप पहन रखी थी, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, तो उसने जाइंट ने समझा। तो देखिए मिस्टेक का यूज मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। मिस्टेक को जब हम एक्शन की तरह यूज कर लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि भाई गलत समझना या किसी को समझ लेना। जिस फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति या वस्तु को गलती से अन्य कोई भी व्यक्ति या वस्तु समझ लेना या पहचानने या समझने में गलती करना, इसका मतलब ऐसे होता है। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, जैसे आई मिस्टूक यू टू बी अ टीचर, यानी मैंने आपको एक टीचर समझ लिया था। और जैसे बोलते हैं भाई आई एम सॉरी, आई मिस्टूक यू फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन, जैसे मैंने आपको गलत समझ लिया अपने दोस्त के लिए। और एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, आप लिख सकते हैं, मैं धीरे से बोलूंगा इसको, यानी किसी की बात को भी गलत समझ लेना, इसका मतलब ये भी होता है। जैसे आई थिंक यू हैव मिस्टेकन माई मीनिंग, जैसे तुमने मेरे मतलब को गलत समझ लिया, यानी मेरा मतलब ये नहीं था, आपने कुछ गलत समझ लिया। तो किसी को पहचानने में या समझने में गलती करना मिस्टेक होता है। तो ये देखिए ही मिस्टूक हिज डॉटर, यानी उसने अपनी बेटियों को क्या समझ लिया, गलत समझ लिया, मतलब वो समझ बैठा टू बी सन, बेटे समझ बैठा, क्योंकि वो क्या पहन रखा था, उन्होंने कैप्स पहने। और ही किल्ड देम, और उसने यानी जाइंट ने उन बेटियों को मार दिया। मीनवाइल, इसी दौरान द सन रैन फ्रॉम द कैसल, वो बेटे किले से भाग गए, एंड टुक ऑल द गोल्ड, और सारा सोना ले गए, दैट द जाइंट हैड, जो जाइंट के पास था, तो जो यानी दैट द जाइंट हैड, जो उसके पास था। दे रीच्ड होम, और वो घर पहुंच गए, एंड बिकेम वेरी रिच, और बहुत धनी बन गए, यानी धनी हो गए। तो दोस्तों ये थे सारे शब्द, ये पूरी स्टोरी थी द 7 ब्रदर्स एंड द जाइंट। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी और आपने इसके एक एक वर्ड को समझा होगा। अगर समझा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले और वीडियोस को देख पाए, और नोटिफिकेशन के बटन को टर्न ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बराबर। अभी तक के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।